जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। इस वर्तमान दांडिक अपील दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 454 के अधीन अपीलार्थी जो विद्वान निचले न्यायालय के समक्ष अभियुक्त था कोष्टक जिसे इसमें इसके पश्चात अभियुक्त कहा गया है कोष्टक की ओर से विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश त्वरित निपटान न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश द्वारा सेशन विचारण मामला संख्या 1/2001 में तारीख 1 जनवरी 2001 को पारित किए गए उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा विद्वान निचले न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता 1860 कोष्टक जिसे संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है कोष्टक की धारा 307 और आयुध अधिनियम 1959 की धारा 27 के अधीन अभियुक्त को दोष मुक्त करते हुए अभियुक्त की बंदूक क्रमांक 152 तथा कारतूस अधिहरण किए हैं और यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त ऐसे आयुध को रखने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं हैं। विराम पैराचेंज। अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी है कि यद्यपि निचले न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया है किंतु अभियुक्त की बंदूक का अधिहरण किए जाने का आदेश अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल है इसलिए विद्वान निचले न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश अपास्त किया जाना चाहिए और बंदूक तथा कारतूस अपीलार्थी को दिए जाने चाहिए। विराम। दूसरी ओर विद्वान उप महाधिवक्ता ने यह दलील
दी है कि विद्वान निचले न्यायालय ने अभियुक्त को अभियोजन वृत्तांत में मात्र संदेह के आधार पर दोष मुक्त किया है और न्यायालय ने इसे भी आधार बनाया है कि अभियुक्त की पत्नी पक्षद्रोही हो गई थी, किंतु अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया था कि अभियुक्त ने ही गोली चलाई थी और उसकी पत्नी को मुश्किल से ही बचाया जा सका, क्योंकि पत्नी की गर्दन में क्षति कारित हुई थी। विराम। पैरा चेंज। विद्वान उप महाधिवक्ता और विद्वान प्रतिरक्षा काउंसिल की दलीलों का मूल्यांकन करने के लिए इस न्यायालय ने अभिलेख का विस्तार से परिशीलन किया है और अत्यंत सूक्ष्मता से साक्षियों के कथनों की संवीक्षा की है। विराम। पैरा चेंज। आहत के भाई प्रेमचंद ने अभिसाएक के रूप में साक्ष्य देते हुए यह उल्लेख किया है कि उसकी बहन का विवाह लगभग 15 वर्ष पूर्व अभियुक्त के साथ हुआ था और उसकी बहन के 4 बच्चे हैं। विराम। इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 1 जनवरी 2001 को उसे टेलीफोन द्वारा यह संदेश प्राप्त हुआ कि उसकी बहन को क्षतियां पहुंची हैं और इसके पश्चात वह सुरजीत सिंह और अन्य नातेदारों के साथ अपनी बहन के ग्राम पहुंचा, जहां पर उसे यह पता चला कि उसकी बहन को अस्पताल में ले जाया गया है। विराम।
इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि घटना के पश्चात अभियुक्त ने अनुताप प्रकट किया था और आश्वासन दिया कि भविष्य में कभी ऐसा कृत्य नहीं करेगा। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।